हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है क्रेडिट ऑफिसर के लिए, जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर लेवल पद पर भर्ती का। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, सो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। रिक्रूटमेंट डिवीज़न ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हेड ऑफिस इसका मुंबई में है। बाकी अलग अलग लोकेशंस पर बैंक ऑफ इंडिया, आपने अपने शहर में भी बैंक ऑफ इंडिया देखा होगा। सो ऑल इंडिया लेवल पर आपकी जॉब लोकेशन इसमें रहेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख रहे हैं, पोस्ट आपकी क्रेडिट ऑफिसर की है। बैंक ऑफ इंडिया आ लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक विथ इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए। एंड इसमें इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 20 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट अप्लाई करने की रहेगी 5 जनवरी 2026। 5 जनवरी 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो कट ऑफ डेट रहेगी ना, एज, क्वालिफिकेशन या अगर एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो एक्सपीरियंस, ये आपकी 1 नवंबर 2025 से देखी जाएगी। अब अगर हम पोस्ट डिटेल देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि जब आप बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, वैकेंसी नोटिफिकेशन लिंक। तो इस तरह से आपके सामने ये ओपन होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ क्लिक करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यहाँ क्लिक करना है और अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करना होगा। लेकिन अभी ये जो लिंक है 3rd नंबर की, ये एक्टिव नहीं है। आप देख रहे हैं ना, ब्लू कलर में नहीं है, क्योंकि अप्लाई 20 दिसंबर से स्टार्ट होंगे तो 20 दिसंबर से ये लिंक आपको एक्टिव हो जाएगी, तो आप यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकेंगे। अभी हम नोटिफिकेशन डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया है। ओके, सो इम्पोर्टेंट डेट हम देख चुके हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। पोस्ट अगर हम देखें तो क्रेडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है अलग अलग स्केल के लिए MMGS 2nd, 3rd और SMGS 4th के लिए है। स्ट्रीम GVO अभी हम देखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 514 है, जिसमें आप कैटेगरीज वाइज वैकेंसी देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी है। एज यहाँ पर दी गई है 1 नवंबर 2025 से 30 से 40 वर्ष की एज रहेगी SMGS 4 स्केल के लिए। 3rd स्केल के लिए MMGS 3rd स्केल के लिए 28 से 38 वर्ष और MMGS 2nd के लिए 25 से 35 वर्ष। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट क्रेडिट ऑफिसर की है लेकिन अलग अलग स्केल में है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आपकी एज भी रखी गई है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ तीनों ही स्केल के हिसाब से यहाँ पर आप सैलरी देख रहे हैं 93,960, 1 लाख, ठीक है, प्लस है आपका, एंड 1,20,000, ये तीनों स्केल के हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंडियन सिटीजन एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा और इसके बाद हम इसकी क्वालिफिकेशन देख सकेंगे। तो वो हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम इस नोटिफिकेशन की और जो इन्फॉर्मेशन है उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे। ऊपर हमने जो एज देखी थी वो अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए थी। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को एज में छूट दी जा रही है। तो आप ये चार्ट देख लीजिए, आप जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से आप यहाँ देखेंगे आपको कितने साल की छूट मिल रही है उम्र में। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन किए जाएंगे। अब प्रोफेशनल नॉलेज क्या है वो हम अभी क्वालिफिकेशन को कवर करेंगे, क्योंकि उसका लिंक अलग है तो हमें वही ओपन करना होगा, इसलिए पहले हम इसको कवर कर लें, उसके बाद हम क्वालिफिकेशन कवर करेंगे। टोटल 150 प्रश्न हैं, 150 नंबर के हैं और 2 घंटे का समय आपको इसमें दिया जा रहा है।
MCQs टाइप एग्ज़ाम होगा आपका ये, और उसके बाद फिर रहेगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। एंड नो मार्क विल बी मार्क्ड बाय द कैंडिडेट, देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, गलत आंसर देने पर 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा। सो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन रहेगा। अब एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। इनमें से कोई एक आप प्रेफरेंस फिल करेंगे तो कोई एक आपको अलॉट किया जाएगा। सो लगभग अगर हम देखें तो सभी स्टेट में आपको मिलेगा। बेंगलुरु है, गांधीनगर, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, भुवनेश्वर, मोहाली, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, आगरा, कानपुर, आप यहाँ पर ये देख लेंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन होगा, फ़ी पेमेंट होगा, बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे, सिग्नेचर वगैरह, ये रहेगा। डेट याद रखिए 5 जनवरी 2026 लास्ट डेट रहेगी। एप्लीकेशन फीस SC ST PWD कैंडिडेट को 175 रुपये है। जनरल और अदर जैसे कि EWS हैं, OBC हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 850 रुपये रहेगी। चलिए अब क्वालिफिकेशन देखते हैं, और ये मैंने ओपन किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ऑफिसर जो MMGS सेकेंड स्केल है, इसके लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं 418, जिसके लिए एज 25 से 35 वर्ष रखी गई है। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट 60% मार्क्स से जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, और अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 55% मार्क्स से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अदर प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन भी आप देख लीजिए, आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा अगर इनमें से अगर आपके पास है। साथ में इसमें 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है, आउट ऑफ विच 2 ईयर एक्सपीरियंस शुड बी इन प्रोसेसिंग ऑफ MSME क्रेडिट या कमर्शियल क्रेडिट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, मिड एंड लास्ट क्रेडिट। मीन्स ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए पोस्ट नहीं है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। MMGS जब सेकेंड स्केल में ही एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली थर्ड स्केल में भी एक्सपीरियंस है, लेकिन इसमें है 5 साल का एक्सपीरियंस। और जो फोर्थ पर है इसमें आपको एक्सपीरियंस है 8 ईयर का। सो यहाँ पर ये जो वैकेंसी है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।